सुख समृद्धि की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं केतन शाह बी पॉजिटिव चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं आज कड़ोदरा की जानी मानी हस्ती मिस्टर अभिषेक सोनी। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज वो मेरे साथ हैं और कुछ बहुत प्यारी सी बातें हम दोनों करने वाले हैं। थैंक यू। अभिषेक, जब मैंने आपको पहली बार अप्रोच किया कि इस तरह से हमको वीडियो बनाना है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? मुझे ऐसा लगा कि आप जब मेरा वीडियो बनाओगे तो मुझे लगा कि मैं कुछ स्पेशल इंसान हूँ या आपने मुझे स्पेशल माना, क्योंकि ये मौका आपको आज मिला है, शायद 10 साल बाद ना मिले। डेफिनेटली शायद आपको भी ये 10 साल बाद मौका ना मिला। जोक्स अपार्ट, अभिषेक, सच में आपने अपने जीवन में इतनी कम उम्र में जो उपलब्धि हासिल की है ना, वो तारीफ के काबिल है। थैंक यू। तो आज मेरा पर्पस मेनली ये वीडियो बनाने का ये है कि कैसे लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सके, किस तरह से लोग चैलेंजेस को पार कर सके। तो ये सारा चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिषेक कि आप बाय एजुकेशन आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ने की इच्छा तो बहुत थी मेरी, ओके। लेकिन पापा का बिजनेस था। पापा का कहना था कि पहले बिजनेस संभालो, फिर पूरा लाइफ तो पढ़ना ही है। ओके। तो मैंने 10th तक एजुकेशन ओके, मतलब आप सिर्फ 10वीं पढ़े हो? यस, लेकिन और बहुत सारे कोर्स किए मैंने। आपको अच्छा। पता होगा, हाँ। MBA कोर्स है, बहुत सारे कोर्स किए ऐसे अच्छा। कि जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं। लेकिन ऐसे गिना जाए तो 10th पास हुआ। 10th पास है, ग्रेट। तो मैं ना सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो बचपन था, आपका जो बचपन था, उसमें आपकी चाइल्डहुड ऐसी मेमोरी जिसमें आपको बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत दर्द हुआ हो, ऐसी कोई मेमोरी? जब मैं 9th में था और पापा के पैसे कम हुआ करते थे, उस टाइम मुझे शूज लेने थे। ओके। तो शूज लेने के लिए पापा, मैंने बहुत जीत की पापा से कि पापा मुझे शूज चाहिए। और मेरे सब फ्रेंड शूज पहन के आते हैं स्कूल में, तो मुझे भी शूज चाहिए। मुझे पैर में लगती है, मेरे क्रिकेट खेलना जाता हूँ तो मेरे पैर में लगती है। तो बोले ठीक है, मैंने जीत किया। तो मुझे वो कामरेज ले गए। तो कामरेज स्कूटर पे ले गए मुझे, और जब हमने, पापा ने दिलाई और यहाँ से चप्पल ले ले, तो मैंने चप्पल ही, पापा मेरे को शूज ही चाहिए। तो उन्होंने मैं उनको खींच के ले गया, एक बड़े दुकान पे ले गया, शूज की दुकान पे ले गया। और वहाँ पे उन्होंने मुझे ले गए, देखा, उनको पता है कि ठीक है लड़का देखेगा मेरा। तो मैंने शूज़ देखे वहाँ पे और एक शूज़ पसंद किए। उन्होंने बाकायदा मुझे शूज़ पहनाए, मतलब देखे, फिर मैंने पहना, चल के देखा। फिर उसने, पापा ने पूछा कितनी कीमत है इसकी, तो उसने बोला 800 रुपये है, दुकान वाले बोला। तो जब दुकान वाले 800 में बोला, अब तब मेरी एज शायद 14-15 की एज थी। पापा का जेब में तब 20 रुपये था, मुझे पता नहीं था पापा का जेब से 20 रुपया है। ओके। तो उन्होंने वो 800 के शूज़ के लिए मुझे मना कर दिया, बोले बेटा नहीं लेना है आज, बाद में हम ले लेंगे। तो मुझे पता नहीं था उनके जेब से 20 रुपये ही है। तो मैंने फिर वापस जीत की, मेरा जिद्दी स्वभाव था कि कुछ चाहिए तो चाहिए, मतलब। तो उन्होंने मुझे एक चाटा मार के बाहर निकाला, फिर मैं बहुत रोया। फिर जब मैं बाहर निकला, फिर मेरे पैर में चप्पल थी ही नहीं, तो पापा ने मुझे रोड पे से 10-15 रुपये वाली चप्पल मुझे दिलाई, और वो चप्पल पहन के मैंने पूरे साल निकाला स्कूल का। और तब से मैंने ठान लिया था जिंदगी में कुछ तो बनना है, क्योंकि साला ये ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और तभी से अंदर से पैसे कमाने की धगस आ गई थी। आज मेरे पास 8 से 10 जूते पड़े, एक जूते की कीमत 15-20 हज़ार जूते की कीमत है। ओके। तो उस टाइम से एक पावर अंदर से आया था कि कुछ बनना है लाइफ के अंदर। ओके। मैं मेरे व्यूअर से बताना चाहता हूँ कि जो बचपन में हादसा आपके साथ होता है ना, वो आपके साथ पूरी जिंदगी चलता है और वो आपका स्वभाव और कैरेक्टर डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो और जो चीज़ आप जीवन में पाना चाहते हो, ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेस अभिषेक ने हासिल की है। फॉर एग्जांपल, आज कड़ोदरा का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम तो आज मोनिका ज्वेलर्स है। आप अपनी ड्रीम कार ऑडी में घूम रहे हैं। और मैंने सुना है कि अभी आपका घर का रिनोवेशन का काम भी चालू है। तो जो जीवन में आपने चाहत रखी है, वो सारी चीज़ पाई है। वो कैसे पाई है उस पर हम डिस्कशन करेंगे बहुत ब्रीफली, ताकि बहुत सारी चीज़ें वैल्यू हम लोग ऐड कर सके इसमें। तो अभिषेक, आप अपने बिजनेस में कैसे आए और कब आए? बिजनेस मेरा जो है ये चाइल्डहुड से ही है। जब मैं पैदा हुआ तभी पापा का छोटा बड़ा दुकान हुआ करता था। तो चाइल्डहुड से बिजनेस के अंदर हूँ मैं।
आपकी रुचि कब जगी कि आपको भी अभी ज्वेलरी शोरूम में ही बैठना है, किस तरह से काम करना है? रुचि ऐसा है, मैं बताऊं तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरे पापा का है। हम्म। जब मैं 10th एग्जाम देके, जब मुझे पता चला बोर्ड के एग्जाम के पहले कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तब एक माइंडसेट बना लिया था मैंने कि अब मुझे नहीं पढ़ना है तो बिजनेस में ध्यान लगाना है। तो पापा का ऐसा मानना था कि अगर बेटा कॉलेज करेगा और अगर दूसरा और आगे मतलब और आगे पढ़ाई करेगा तो बिगड़ जाएगा। उनकी वो माइंडसेट था उनका ओके। कि बिजनेस में पापा का ड्रीम था कि भाई मैं 40 का हो ना, 45 का मैं हो जाऊं, तब मेरा बेटा 18-20 का हो जाएगा, तब बिजनेस में छोड़ दूं, मेरे को धंधा करना ही नहीं, मेरे को रिटायर हो जाना है। पापा का ऐसा माइंडसेट था। तो माइंडसेट से उन्होंने मुझे बिजनेस में बिठाया। अच्छी बात ये थी, उन्होंने पे ट्रस्ट किया, फेथ किया कि मेरा बेटा कर सकता है, और मैंने वो करके दिखाया। वाह, ग्रेट। तो मतलब आप 10वीं के बाद बिजनेस में फुल टाइम आ गए, आपने कॉलेज नहीं की? कॉलेज नहीं की, और 10वीं में जब पढ़ाई मतलब जब खत्म हुआ मेरा, तब मुझे याद है मैं 1 साल तक तो शोरूम में, क्योंकि आप सोचिए आपके फ्रेंड सर्कल सब लोग और आपका ध्यान वहां हो और आप बिजनेस में आके बैठो। तो मैं दोपहर में 2 घंटे सो जाता था, फिर थोड़ा इधर उधर भटकता रहता था। मतलब 1 साल तो मेरा ऐसे ही गया। ऐसे ही गया। फिर मुझे पापा ने पैसे की अहमियत समझाई मुझे। मतलब इन शॉर्ट, आज जो भी हूं ना, पापा मेरे उनके कारण हूं। ओके। अगर वो ना मुझे डांटते, ना मुझे बोलते, ना मुझे बिजनेस में डालते, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। ओके। आज भी जब मैं 10th जब मैं पास किया हूँ, मैं जो फ्रेंड्स में छोड़ के पीछे आया हूँ, हमारे ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स का है। हम जब मिलते हैं तब एक फ्रेंड डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक की सैलरी महीने की 2 लाख रुपया है। और जब मैं मेरे ऑडिट क्यूफे जाता हूँ उनको मिलने के लिए, अच्छे होटल में जब रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, तो मेरी पर्सनैलिटी, मेरा लुक देख के, और उनको मतलब जब मैं देखता मुझे फील आता है नहीं, जो भी किया मेरे डैड ने सही किया, बहुत सही एक सही एज में मुझे सही जगह ढाल दिया, तो मैं परफेक्ट उस जगह पे बैठ गया। मतलब सारा क्रेडिट आप आपके पापा को देते हो। Yes. लेकिन जब आपको ये डाला गया था तो आपको ये प्रेम से बताया गया था या नहीं। क्या तरीका था फादर का? उन्होंने सीधा एक ही बोला कि देख, अब मैं ज्यादा कमाना नहीं चाहता हूँ, अब सब करना है, तुझे करना है। ओके। तुझे आगे बढ़ना है, तूने करना है सब कुछ। ओके। और उस टाइम जब पैसे कम हुआ करते थे हमारे पास, तभी एक एक चीज के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अगर मान लो मुझे, आपको पता, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मैं कामरेज में पढ़ा हूँ, राम कबीर में, और पापा मुझे यहाँ से दे देते 20 रुपया। ओके। आने का 8 रुपया, जाने का 8 रुपया, 16 रुपया, 4 रुपया नाश्ता पानी करने का। उस टाइम फेमस वड़ा पाव बनता था, 4 रुपये का वड़ा पाव मुझसे मिलता था, मुझे याद है। तो मैं यहाँ से बैठता था, तो किसी से लिफ्ट मांग के बैठता था मैं स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए। और फिर मुझे ना मम्मी टिफिन भर के देती थी, भूख बहुत लगती थी उस टाइम। तो कामराज 4 रास्ता पे है ना, वो पूरा खाउदर गली है। तो वहां पे मेरे पास जेब में 20 रुपये पूरा था, तो एक वड़ा पाव 4 रुपये का, तो मैं 5-5-6 वड़ा पाव खा जाता था। अच्छा। और जेब में 1 रुपया भी नहीं मेरे, अब मुझे वापस कड़ोदरा है। तो उस टाइम से रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ गई थी मेरी। 1-1 घंटे तक धूप में खड़े रह के एक भरोसा था कि भाई मुझे लिफ्ट मिलेगी और मैं कड़ोदरा पहुंच जाऊंगा। ओके। मतलब बड़ा पाव ने आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ा दी। यस, कह सकते हो। क्योंकि आप समझो ऐसा कहा जाता है, मैंने स्टोरी एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था, हिटलर था, वो क्या था कि अपने सैनिकों को लेके एक क्या बोलते हैं, बोट को लेके, 3-4 बोट को लेके वो जाता था युद्ध करने के लिए, दूसरे देश जाता था, और वहां जाके बाकायदा वहां नीचे उतर के किनारे पे बोट को जला देता था, और बोलता था कि आपको यहाँ से जीत के जाना है या फिर मर के जाना है। 100%। तो ये माइंडसेट वहीं से आया था कि अब तो पैसे ही नहीं है, करना क्या है, जाना तो पड़ेगा ही, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो एक ट्रस्ट, एक फेथ। ग्रेट, वेरी नाइस टू हियर दैट। 10th में कितने ग्रेड्स आए थे? ग्रेड्स 10th में जब स्कूल की जो एग्जाम होती है, उसमें मैं 2nd 3rd रैंक पे आता था। ओके। 3 एग्जाम तक, लेकिन जब लास्ट बोर्ड की एग्जाम थी, उससे पहले मुझे पता चला कि मुझे अभी आगे नहीं पढ़ना है, तो शायद मेरे 82% ऐसे आए थे। ओके, ग्रेट। मतलब इतना क्लेवर बच्चा, और वो कॉलेज भी नहीं कर रहा है और आगे पढ़ाई नहीं कर रहा है, और पापा के कहने से बिजनेस में आ गया। वंडरफुल। और ये आज की डेट में आप ये बता रहे हो कि ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा आपके लिए। वंडरफुल, थैंक यू। ओके, जैसा आपने बताया कि आपने भले 10th तक ही पढ़ाई की हो, लेकिन इसके बाद में आपने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे बिजनेस डेवलपमेंट चीज़ें की। तो अब तक का आपका बेस्ट कोर्स और बेस्ट मेंटर कौन है? अब तक का मेरा बेस्ट मेंटर अगर माने तो वो स्नेह देसाई है। वंडरफुल। 2010 में मैंने उनका प्रोग्राम किया था और वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। उससे पहले अगर मैं आया हूँ इस चीज में, तो बताऊं आपको, तो एक छोटी शेयरिंग। ये जब मेरा बिजनेस था, मेरा शोरूम था, तो एक बंदा आया था शोरूम पे कि भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, MLM RMP कंपनी का नाम है। ओके। बोले आपके बेटे को डालो उसके अंदर, बहुत बढ़िया कंपनी है, आगे बढ़ोगे, ये वो सब बताया उन्होंने। ओके।
तो वो पापा का फ्रेंड था, तो जबरदस्ती उसने कुछ 3 करोड़ डाल दिए, 36,000 पैसे पापा ने दे दिए उनको, और फिर बोला तू करना ये। ओके। तो जब मैं गया मीटिंग में, तो वहाँ यूपी बिहार के मस्त मस्त लोग थे, और मतलब मर्सिडीज वाले, ऑडी वाले, और मिश्रा जी बोले, फिर शायरी मारते थे वो, पता नहीं क्या क्या शायरी मारते थे, रोंगटे खड़े होते थे मेरे उस टाइम। हाँ, स्टोरी क्रिएट करते हैं वो लोग। और बोले मैंने इतना कमाया, मैं ये किया, डायमंड बन गया। तो ठीक है, उस टाइम एक बंदा था जो मुझे लेके आया था, उसका भी अपलाइन था, एक गुजराती था, सुरेंद्र सिंह कोसम ऐसा उसका नाम था। तो उनसे मिला मैं, तो वो भी थोड़ा एक डायमंड सिल्वर लेवल पे थे, तो अच्छा खासा महीने का 50-60 लाख रुपए कमाए थे उस टाइम वो। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक तू भी कर सकता है। तो फिर जब मैं 10th पास, मुझे समझ में आती नहीं कि कैसे क्या लाइफ में बड़े आ गए, उसने मुझे बोला बुक पढ़ अभिषेक। तो उसने बड़ी सोच का बड़ा ज्यादा मुझे बुक दी, जीत आपकी बुक दी, बोले बुक में सब कुछ है। ओके। फिर मैंने बुक पढ़ना चालू किया, उसमें लिखा था कि तुम बड़ा सोचो तो बड़ा बन जाओगे। ये सब मैंने सोचा, मतलब फालतू है। मैंने 2-4 दिन बुक पढ़ी, रख दिया। ऐसा नहीं होता, पापा मेरे बोलते ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं होता है, नहीं होता है। फिर वापस बिजनेस में पापा के साथ बैठा, फिर थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। फिर मैंने भी पेपर में पढ़ा कि चेंज योर लाइफ बाय स्नेह देसाई, और टीजीवीपी ग्रांड भगवती में उनका था। और तब भी पैसे भी थोड़े बहुत कम थे मेरे पास, 2-4 हज़ार ही थे। मम्मी से पैसे मांगे, उधार लिए, फिर जीत करके भी गया 2 दिन प्रोग्राम में, और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। लाइफ ने यू टर्न मारा। और स्नेह देसाई ने एक बात कही थी कि अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, वो खाली कर लो 3 महीने तक। बस वो सोच के मैंने 3 महीने तक चालू किया करना। और जब मैंने पूरी बुक्स पढ़ी, उसने एक चीज बताई थी, अगर एक बंदा पूरी जिंदगी की 60 साल का निचोड़ उसके बुक में लिखता है, और बुक की कीमत 800 मात्र है, तो 800 में किसी की 60 साल की जिंदगी खरीदना, ये सौदा कैसा। बहुत फायदे। वो चीज मेरे दिमाग में छप गई थी, और फिर वो बुक्स पढ़ना मैंने चालू किया। और जो वहां वो स्टेज पे बोल रहा था कि जो आप भूतकाल में थे वो आप आज हो, जो आप आज सोचोगे आपका भविष्य है, वो सभी चीज बुक में लिखी थी। फिर जैसे उसको पढ़ता गया, समझता गया, समझ में आया, ओह रियल लाइफ तो ये है, और आज तक मैं फेक लाइफ जीता था। ओके। तो उस टाइम पे आपने वो बुक्स पढ़ी थी। यस। तो आज की डेट में कंटिन्यू है वो बुक्स पढ़ना? आज की डेट में मैं सुनता हूँ, Amazon का किंडल है। ओके। और मुझे पढ़ना पहले से मतलब इतना मजा नहीं आता है। हाँ। तो मैं एयरपोर्ट्स डाल के, मेरा डेली रूटीन है, मैं 10 मिनट 15 मिनट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस की बुक है, मेरे फोन में भी डाली हुई है। ओके। उसको मैं सुनता हूँ, वो हिंदी में बोलता है मस्त आवाज में, उसको 10-12 मिनट सुनता हूँ, और वो जो सुना है मैंने, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। वंडरफुल। आपका डेली रूटीन क्या है? मतलब आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है और अंत तक कैसे जाते हो आप? पहले तो ऊपर जी थी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ पिछले 1 साल से मुझे समझ में आया है हाँ। कि पहले मेरे लाइफ में पैसा था, बहुत जो था पैसा था, मतलब माल चाहिए, पैसा चाहिए। अब 1-8 साल में, 1.5 साल में ऐसा हुआ है कि पहले हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ है ना, शरीर अच्छा रहेगा ना, तो पैसे तो हम उड़ा लेंगे, लेकिन पैसे बहुत सारे, हेल्थ काम नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं। इसलिए अब पिछले 1.5 साल से, पहले भी मैं घर पे एक्सरसाइज करता था, लेकिन 1.5 साल से अभी डेली सुबह रूटीन ये होता है कि सुबह 6:15 6 बजे तक उठ जाना। उठने के बाद फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद मैं जिक्र करना चाहूंगा मेरी वाइफ का। उसका मैं मतलब धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, धन्यवाद उसको कहना चाहता हूँ। रीजन ये कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो जो मेरे डाइट्स है, जो मेरा प्रोटीन है, या फिर जो मेरा ओट्स है, जो मेरा मील है, वो रेडी होता है। मेरा बैग जिम का रेडी होता है, ठंडा पानी रेडी होता है, एवरीथिंग इज रेडी। और मुझे सिर्फ फ्रेश होके सीधा बैग टंगा के कार स्टार्ट करके सीधा जिम जाना रहता है। ओके। और फिर जिम से आने के बाद फिर से मील रेडी मेरा। और उसके बाद मैं सुबह उठने से पहले 6-6:15 जब उठता हूँ, तब कान में हैंड्स फ्री डाले बिना आंख बंद करके बैठता हूँ, और 15 मिनट विजुअलाइजेशन करता हूँ कि मैं अभी जो भी हूँ, राइट, और मुझे अभी क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए प्राइवेट जेट, मुझे चाहिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल गोल्ड कंपनी, ऐसी मेरी इच्छा है, डिजायर है मेरी, वो मेरा ऑलरेडी है। एक ऐसा ट्रस्ट हो जहाँ गरीब लोग या जहाँ ऐसे लोग हो जिनकी मैं हेल्प कर सकूं। और सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगा, जो मेरे एम्प्लॉय जो मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि वो लोग आगे बढ़े। 1000+ टीम मेंबर हो मेरे एम्प्लॉय की टीम में 1000 एम्प्लॉय की मेरी टीम हो, और सब उनकी लाइफ में पहले क्रिएट करूंगा कि भाई आप सब लोग आगे बढ़ो, ग्रेट, सब पैसे कमाओ। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ, डेफिनेटली। और उसके बाद एक समाज को कुछ देना चाहता हूँ, मतलब एंड ऑफ मेरे मरने का गोल है ये, कुछ समाज को देके जाऊं, मतलब लोग मुझे याद करें। और जो एक्चुअल में गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका ऐसा अंदर से फीलिंग मुझे आती है कि ऐसा बच्चा जब गरीब एक आता है मेरे ट्रस्ट के अंदर, तो उनको पढ़ा लिखाने से लेके खर्चा, हर एक खर्चा
मैं उठाऊं उनका और लास्ट तक उनका जो उनको चाहिए वहां तक उनको लेके जाऊं, ऐसा मेरा एक ड्रीम है जो मैं पूरा 100% करूंगा। वंडरफुल। और नाम होगा, ट्रस्ट का नाम होगा एयर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम होगा। डेफिनेटली ये पक्का पूरा होगा आपका। ये सारे ड्रीम मैंने देखे हैं, क्योंकि हम लोग साथ साथ में ही चल रहे हैं। तो मैंने देखा जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने किया है, ऑलरेडी ये प्रत्यक्ष है हमारे सामने। तो वो डेफिनेटली आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे। हमारी शुभकामनाएं, हम भी साथ साथ में हैं आपके। तथास्तु। ओके, आपने मेडिटेशन का जिक्र किया, तो कई बार लोगों को ऐसा होता है मेडिटेशन लोगों से हो नहीं पाता है। तो आपके पास कई सारी टेक्निक्स है, क्योंकि आपने बहुत सारी लर्निंग की है। तो आप किस तरह से मेडिटेशन करते हो, क्या रूटीन है उसके अंदर? सबसे पहले है ना, काफी लोग क्या सोचते हैं, जैसे मान लो किसी XYZ का गोल है कि भाई मुझे ऑडी लेनी है, मान लो अभी उसके पास किया गाड़ी या फिर स्विफ्ट है, वो सोचता है ऑडी की प्राइस 1 करोड़ रुपया है, राइट। तो उसका माइंड है ना जाएगा, कैलकुलेशन जाएगा, कैलकुलेशन करेगा। अब मेरे पास अभी किया है, महीने का मैं 1.5-2 लाख कमाता हूँ, ऑडी की कीमत 1 करोड़ रुपया है, उसका हफ्ता ये आएगा, उसका ये मतलब ये सोचता है उसका माइंड। तो जब लॉजिकली सोचोगे आप और जाओगे उसके अंदर, तो कभी वो चीज अचीव नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। पर्सनली आपका मानना है? लोग क्या सोचे मुझे पता नहीं उसके बारे में, क्योंकि मेरा एक डायलॉग भी है कि मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काटे खाया। लोग क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप पता है 6 इंद्रियां होती है बॉडी के अंदर, चक सूंग ऐसा, हाँ वो 6 होती है। 6 इंद्रियां होती है। तो 2-3 इंद्रियों मैं फॉलो करता हूँ। ओके। जैसे मान लो कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो आप पैसे को स्मेल लो। मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, उसको टच करके फील लो। ओके। क्योंकि आप जब मेडिटेशन करोगे आपको अपनी भावनात्मक फीलिंग डालनी है। ओके। और ना सोचना है कि मेरे पास आएगा। ओके। आपको सोचना है मेरे पास है। आई हो ऑलरेडी है। ओके। जितना अच्छे से फील करोगे आप, हाँ, उतना अच्छे से ज्यादा से आएगा। ओके। मेरे पास प्राइवेट जेट है, राइट। ये फील करना है पूरा मजबूती से। मस्त बैठा हूं प्राइवेट जेट के अंदर और मस्त मजे कर रहा हूं जिंदगी के। ओके। तो है मेरे पास। ओके। तो जो है वाली फीलिंग है ना, आई एम ऑलरेडी। और आपने देखा, आप पैसे बहुत सारे आपके पास है, आप उसको स्मेल ले रहे हो, फील कर रहे हो, तो आना ही आना है। सुबह जब उठ के, मेरा ऐसा कहना है, सुबह जब उठते हो आप, उठने के बाद ठीक आप एक 15-20 मिनट निकाल के अपना जो ड्रीम लाइफ है उसको जियो, उसको फील करो और सोचो हमारे पास है, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने डेली का रूटीन है वो फॉलो करो। आप भूल जाओ क्या हो, अभी बस किया है, ठीक है, इट्स ओके। बट आप जब बैठे थे मेडिटेशन के अंदर, तब आपके पास Q5 थी और उसको बैठ के चला रहे हो आप, जस्ट फील इट। और मैं तो काफी लोगों को बोलता हूँ, जो भी ड्रीम आपका है उसके पास जाइए आप। जैसे ऑडी Q5 Q8 ड्रीम है आपका, जाके टेस्ट ड्राइव लीजिए, तो और उसका फील आपका आएगा। क्योंकि आप जब आंख बंद करके बैठोगे मेडिटेशन के अंदर कि मेरे पास ऑडी Q5 है, जस्ट आप फील करो। क्योंकि आपने टेस्ट ड्राइव ली थी, तो आपका बॉडी, आपके मसल मेमोरी को पता है कि मैं इसको फील कर रहा हूँ, तो वो आपकी लाइफ में आना ही है। ओके। और ये रूटीन आपका डेली का कितने मिनट का और कौन से टाइम पे रहता है? ये सुबह उठने के ठीक बाद रहता है। ये मैं कभी कभी मुझे आलस आती है तो मैं लेटे लेटे भी आंख बंद करके भी ऐसे चला जाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, पहले पहले टफ हुआ मेरे लिए भी, लेकिन जब आपको पता है, एक जिम हो या बॉडी हो या किसी कोई भी चीज हो, आप जब स्टार्टिंग में करते हो ना, तो आपके पास नहीं होती कंसिस्टेंसी। लेकिन आप जब कंसिस्टेंसी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा, अब मैंने 1.5 साल पहले जिम चालू किया था। मैं जिम गया, पहले 3 महीने में कोई रिजल्ट दिखा नहीं, बीच में बहुत मैंने गैप भी किए, छोड़ भी दिया कि गया नहीं गया, चल रहा था ऐसा। अब उसके बाद जब 3-4-5-6 महीने हो गए और जब मैंने देखा मेरी बॉडी में डिफरेंस देखा, मैंने तो देखा, लेकिन जब मुझे लोगों ने बोला, सामने वाले लोगों ने, वाह अभिषेक बॉडी मस्त बना दी तूने, वो जो फीलिंग आया ना, वो फीलिंग मुझे बूस्ट करता है वापस वो ड्रीम को अचीव करने के लिए। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने जब मेरा ऑडी Q3 ड्रीम था 2010-11 में, ऑडी Q3 लूंगा, तब मेरे पास वो ज़ेन गाड़ी हुआ करती थी, मारुति ज़ेन। तब मुझे मेरे समाज वाले लोग मुझे बोलते थे, भाई ज्वेलरी वाला है, औकात में रह, तेरे पास ज़ेन है, ऑडी का मत सोच तू। मेरे सगे वाले मुझे बोलते थे। तो वो जो Q3 जब मैं लाया, तो उसका रीजन भी यही था। तो अभिषेक, आप एक मेडिटेशन म्यूजिक भी तो यूज करते हो उसके साथ साथ में, क्या ये जरूरी है? मेडिटेशन म्यूजिक इसलिए सुनना चाहिए कि जब सुबह आप उठते हो, उठने के ठीक बाद आप जब कान में अपने हैंड्स फ्री एयरपोर्ट्स डालते हो, तो जो वो माइंड म्यूजिक है वो आप जब सुनते हो, उसमें जब मेडिटेशन का पूरा ट्यूनिंग है 21 मिनट का,
अगर वो आप डेली करते हो तो उससे क्या होता है आपकी, मैंने बताया ना आपको पहले ही, कि वो फीलिंग डालनी है आपको, वो जैसे emotions दरिया डालने किनारे गए, इमोशंस, पानी का आवाज, पैसे का आवाज, स्मेल, जितना आप इन शॉर्ट जितना अच्छा फील करोगे ना, उतना जल्दी आपकी लाइफ में वो चीज आने वाली है। ओके, मैंने ऐसा भी सुना है कि मेडिटेशन में लोग रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, तो अब हम यहाँ पे तो अफर्मेटिव जा रहे हैं, मतलब जीवन में जो चीज़ें चाहिए वो हम विजुलाइज कर रहे हैं मेडिटेशन में। और कई बार ऐसा होता है कि भाई रिलैक्सेशन करना है, कि भाई गहरी सांस लो और एक रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं, तो वो मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। काफी लोग रिलैक्स होने के लिए माइंड म्यूजिक सुनते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। मैंने आज तक वो नहीं किया है। मैंने आज तक जो मेरा ड्रीम है, मेरे गोल्स है, उसके बारे में मैंने सोचा है और उसको मैंने अचीव किया है। आपने लास्ट टाइम मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपने ड्रीम अचीव कैसे करते हो, तो ड्रीम अचीव करने के लिए 3 फंडा है: थिंक इट, इंक इट, बिलीव इट और कंसीव इट। ओके, काफी लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं, लिख लेते हैं, थिंक इट, इंक इट, लिख भी लिया, लेकिन बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनका मेन जो कड़ी है टूटा हुआ है वो बिलीव, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं मेरे जेब में भी 10 रुपया है, मैं कैसे 1 करोड़ की बात करूं। बराबर है, लॉजिकली वो ऐसा सोचते हैं, डेफिनेटली। इसलिए काफी लोग उस चीज को अंदर नहीं जा पाते हैं और काफी लोग बीच में अटक जाते हैं और फिर गोल भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं गोल जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये चीजें बात नहीं करती। बनाने के बाद चार्ट मैंने अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, मैं जहां बैठता हूं वहां पे, मेरे पुराने शोरूम पे, सब जगह में लगा के रखे थे। उसका फायदा ये होता है, जब मैंने गोल लगाया था मेरे पुराने वाले शोरूम पे 6000 स्क्वायर का शोरूम, तो मैं तो गोल बीच बीच में थोड़ा भूल जाता हूं, लेकिन मेरे कस्टमर आते हैं, बोले शोरूम 6000 स्क्वायर फीट कब क्वेश्चन मिलता है, वो मुझे पूछते हैं, फिर मेरे वापस आग जलती है, भाई इसने मुझे बोला। इसी तरह से मेरे जो रिलेटिव थे मेरे, उन लोगों ने मुझे बोला कि भाई तू ऑडी क्यूटी की तरह सपना है, तेरे से नहीं होगा। लेकिन जब वो आके बोलते थे मुझे, तो अंदर से आग जलती थी। इन शॉर्ट आप मानोगे नहीं, जब मेरे पास जैन गाड़ी थी, जब ऑडी क्यूटी रोड पे जाती थी ना, तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती थी, रोंगटे मेरे खड़े होते थे। ओके, आई वांट दिस। और एक चीज सोचता था, जो चला रहा है ना, उसके पास भी 2 पैर है और एक सर है, मेरे पास सेम है। अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता। वंडरफुल। ओके अभिषेक, बिजनेस के अंदर आप बहुत एक्टिव हैं और मैंने देखा है कि आप अपना जब बिजनेस का टाइम होता है वो प्रायोरिटाइज करते हो और बहुत एक्टिवली वर्क करते हो। तो क्या करते हो बेसिकली? आप तो एक ऑफिस में बैठते हो, लेकिन क्या करते हो पूरा दिन? बिजनेस की पूरी चर्चा करूं मैं आपको, तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है ये। पापा ने चालू किया था इस चीज को। पापा पहले हाथ से हिसाब लिखते थे, तब तो हमारे घर के लोग ही थे कि हाथ से हिसाब लिखा, शाम को पैसा घटा बढ़ा घर में ही है, कोई देखने वाला, कुछ टोकने वाला नहीं है। फिर जब मैं बिजनेस के अंदर आया तब मैंने चालू किया 2-3 एम्प्लॉय रखो। पापा का कहना था कि तो एम्प्लॉय रखेगा तो लोग चोरी करेंगे। अपना ज्वेलरी का बिजनेस, एक सोने का चेन लेंगे तो सीधा 2-3 लाख की चोर लग जाता है, तो कैसे करेंगे। फिर मुझे एक चीज अच्छे समझ में आ गई थी उस टाइम पे भी, अभी बोलना चाहूंगा मैं, जिसको बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, वो अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने उस टाइम, भले मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग लेके 6 महीना दिमाग लगा के ट्रेनिंग लेके डेली वो सॉफ्टवेयर कंपनी को फोन करता था और डेली सॉफ्टवेयर सीखता था। मैं 6 महीना मुझे सॉफ्टवेयर सीखने लगा। लेकिन आज जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, वो पूरे सॉफ्टवेयर से मेरा शोरूम चल रहा है, पूरा शोरूम ऑटोमेशन है। मेरे शोरूम पे एक नोस्पिन जो आती है ना गोल्ड की 1000 रुपए वाली, वो भी कोई चोरी कर सकता नहीं है। ओके, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक काम है, इतना पावरफुल है। इसलिए बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और दूसरा कि जो भी लोग कच्चा काम करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, पक्के का काम करोगे तभी आप फ्री बन पाओगे। ओके, और आपने क्वेश्चन पूछा अंदर मैंने करते क्या हो, अंदर मैं करता हूँ R&D, मतलब कुछ ना कुछ जो शोरूम में प्रॉब्लम्स है, जो इन लोगों से हैंडल नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीजें हैं जो मुझे नई लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, उस पर वर्क करता हूँ मैं, और उस पर पूरा R&D डिजाइन तैयार करके हम लोग उस पर काम करते हैं। जैसे हम लोग अभी एक चीज फॉलो करते हैं, KRA KPIs। ओके, हमारे शोरूम में बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ये है कि एक कॉमन बिजनेसमैन क्या करता है, अपने शोरूम पे आदमी को रखता है, हायर करता है, फिर बिठाता है सामने, बोलते ना महीने का पगार 10,000 रुपया, और फिर जब वो बैठा रहता है पूछते हैं क्या कर रहा है, क्यों बैठा है, काम कर। अब वो बोले सर क्या काम करो, अब आपने जब बताया नहीं क्या करना है तो कुछ करेगा ही नहीं। बराबर। तो हमारे शोरूम सिस्टम नहीं, हमारे शोरूम पे 28 एम्प्लॉय का स्टाफ है, सबका काम डिफाइन है, किसको सुबह कितने बजे क्या करना है वो सब डिफाइन है। तो उससे क्या होगा, एक पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम है। हम लोग सैलरी भी जब इंक्रीज करते हैं तो हम सिर्फ बातें नहीं करते, मैं सीधे रिपोर्ट लेके बैठता हूँ एम्प्लॉय के सामने कि देख तेरे मंथली 415 टास्क थे, 415 में से 15 टास्क तेरे ड्यू गए, डिले गए, तुम टाइम पे काम नहीं किया है, तो वो रिपोर्ट में बात करेंगे।
तो उसके पास सामने बोलने की जगह ही नहीं होगी कि मैं क्यों अच्छा हूँ क्यों बुरा, बोलना ही नहीं है। मुझे बोल के नहीं बताना है, मुझे बताना है, रिपोर्ट दिखा के बताना है। वंडरफुल। तो ये सारा माइन्यूट डिटेलिंग आपके पास आता है? यस। ओके। और ये सारा चीज आपने क्रिएट किया है खुद से या फिर किसी को फॉलो करके किया है? ये जो चीज थी ये मैं सीखा था श्री देसाई के पास से, जब मैंने कोर्स बाय किया था बिजनेस जीनियस का। कुछ 5 या 7 लाख की उसकी फीस थी। ओके। तो वहां से काफी चीज सीखी थी मैंने। 20-30 से मैंने इम्प्लीमेंट किया मेरे शोरूम में, किया, उससे फर्क मुझे पड़ा। लेकिन एक चीज थी वहां पे KRA KPIs जो मुझे पहले कहीं पता नहीं थे। तो वो आइडिया वहां से मुझे आया, चेकलिस्ट का आइडिया वहां से मुझे आया, मैंने वहां से चेकलिस्ट बनाना चालू किया। फिर एक बार बैठा था मैंने, तो बढ़िया एक वीडियो देखा केवल किशन का, तो ऑटोमेशन में बात कर रहा था वो, तो मुझे बहुत मेरा सब्जेक्ट है ऑटोमेशन। तो फिर वहां से वो टूल मैंने परचेस किया। और वो ऐसा टूल है जैसे पता है ज़ो है, ऐसे बहुत से आसाना है, इस तरह से एक ऑटोमेशन टूल है। वो टूल को यूज करके शोरूम में इतना बढ़िया ऑटोमेशन लगा दिया मैंने। आज अगर मान लो कि मुझे, आपको मेरा शोरूम क्लीन लग रहा होगा, मासिक का भी काम डिफाइन करके रखा हुआ है कि सोमवार को क्या करोगे, मंगलवार को क्या करोगे, बुधवार को क्या करोगे, शुक्रवार को क्या करोगे, और कितने बजे कितने बजे काम करोगे आप। ओके। तो उनको ये सब याद रहता है कि सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उनके फोन के अंदर डेली व्हाट्सएप रिमाइंडर आता है। ओके। आज का मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है। ओके। तो मासी को इंग्लिश में रिमाइंडर आता है कि हिंदी में? गुजराती में, जो लैंग्वेज बोले वो लैंग्वेज। अच्छा। तो पूरा डिटेल में आता है। मतलब कि अभिषेक ने ना केवल स्टडी की है, उन्होंने वो केवल किशन की स्टडी को अप्लाई भी कर दिया है, पूरा ऑटोमेशन पे लेके गए। तो मतलब टेक्नोलॉजी का आप भरपूर यूज कर रहे हो और ये दिख रहा है आपके इस शोरूम में। थैंक यू। और अगर मान लो एम्प्लॉय ने टाइम पे परफेक्ट काम कंप्लीट किया है तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं। वंडरफुल। इंसेंटिव सिस्टम देते हैं। ग्रेट। एक बार अपनी चर्चा हुई थी टूल्स के बारे में, मतलब आप कुछ टूल्स यूज करते हो, जैसे सुख समृद्धि की दुनिया में आपका स्वागत है, फिर आप कुछ गाड़ी को पकड़ रहे हो तो कुछ अलग से एक चीज बोलते हो, तो वो चीजें क्या है? वो चीजें ये है कि जैसे आप मेडिटेशन करते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसी प्रकार से एफर्मेशन लाइफ में बहुत काम की चीज है। अपने आप को ऐसा कहा जाता है कि आप जब बचपन से पैदा होकर बड़े होते हो तो कितने सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डाल जाते हैं। ओके। अगर एक 400 साल पुराना वृक्ष को भी बोलते हैं, नेगेटिव एफर्मेशन देते हैं, तो वो भी गिर जाता है। तो हमारे अपने आप को डेली एफर्मेशन देने हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट। आप कभी ट्राई करके देखना, आप खुद को जितना अच्छा बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लाइफ में होगा। 100%। तो मेरा आईफोन जो है ना, जब उसको मैं चार्ज करता हूँ तो मैंने ऑटोमेशन लगा के रखा है, सुख समृद्धि की दुनिया में आपका स्वागत है। वंडरफुल। इट मीन्स मेरा आईफोन जब चार्ज करता हूँ, जब चार्ज से निकालता हूँ, तो मुझे हर बार बोलता है कि जो मेरा लाइफ है उसमें सुख है, समृद्धि है, आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। ओके। इस तरह से तो डेली मेरे माइंड में एफर्मेशन जा रहा है, ये सालों जा रहा है। सुबह मदर का आशीर्वाद लेते हो तब भी? आपको पता है ये पिछले कई सालों से जो मैं बताता हूँ आपको कि अपने माइंड में जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि मेडिटेशन करो, दूसरा रास्ता एफर्मेशन है, और तीसरा इमोशन को टच करना है। तो मैं तीनों चीज अच्छे से यूज करता हूँ। जब मैं सुबह उठ के जब मैं शोरूम पे आने के लिए निकलता हूँ तो मेरा एक डेली रूटीन है मेरा कि मम्मी के पैर छूऊंगा, क्योंकि जब हम अपने वडील के पैर छूते हैं तो छूने का उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो वो चीज का बहुत फायदा होता है। तो जब मैं पैर छूता हूं तो मैंने मम्मी को बोल के रखा है तुझे ऐसा बोलना है, तो मम्मी मेरे बोलती है सुख समृद्धि की दुनिया में तेरा स्वागत है, तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और अभी 3-4 महीना ही हुआ है, एक नया चीज मैंने ऐड किया है। अच्छा, ऐड किया है? हाँ, वो ऐसा बोलती है सुख समृद्धि की दुनिया में तेरा स्वागत है, तेरे पास बहुत सारे व्हाइट मनी है और तेरे पास प्राइवेट जेट है। ओह ग्रेट। तो ये 3 चीजें उन्होंने मिक्स करके बोलना चालू कर दिया है, क्योंकि देखो एक सिंपल चीज है, जो माता इस दुनिया में हमको लाती है वो हमारा भगवान होता है। और जब भगवान हमको आशीर्वाद डेली दे रहा है और मुझे बोल रहा है कि तथास्तु बेटा, तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और तेरे पास प्राइवेट जेट ऑलरेडी है, जब भगवान ने बोल दिया मतलब बात खत्म। और लिख के ले लीजिए ये चीज, मैं प्राइवेट जेट लाऊंगा बहुत जल्द आएगा, और आप सभी लोग को मैं वापस इसी शो में मिलेंगे हम और यहाँ घोषणा करेंगे। और मेरी और एक इच्छा है, हम प्राइवेट जेट में शूटिंग करेंगे। पक्का हम प्राइवेट जेट में शूटिंग करेंगे। ओके। कई बार कुछ चैलेंजेस आती है, तो जैसे बिजनेस आप अभी ग्रो कर रहे हो तो उसको कैसे डील करते हो? तो कोई ऐसी बड़ी चैलेंज आई हो और उसको आपने डील किया हो तो? मेरा ऐसा मानना है
मैंने मेरे मैंडरिन सीखा था, हम्म या तो जीतोगे हम्म या तो सीखोगे, हम्म हारना तो कभी है ही नहीं। हम्म जब अपनी मर्जी का हो ना हम्म तो खुश होने का, हम्म और जब अपनी मर्जी का ना होना तो डबल खुश होने का, क्योंकि भगवान हमारे लिए और अच्छा करने वाला है और बड़ा करने वाला है। अच्छा। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचता हूँ। हाँ, चैलेंजेस ये आए कि समझो कि 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम से 6000 स्क्वायर फीट का शोरूम मुझे करना था। हाँ, तब मैं इतने बड़े शोरूम, जब काम चालू था, जब मैं आता था तब मेरा दिमाग हैंग हो जाता था। हाँ, इतना बड़ा शोरूम कैसे संभाल पाऊंगा, इतनी टीम हाँ, कैसे कर पाऊंगा मैं। तो बहुत उस टाइम दिक्कत होती थी मुझे, और कई बार रात को नींद नहीं आती थी मुझे कि इतना बड़ा शोरूम कैसे संभाल पाऊंगा, कैसे इतना कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास 10-12 लोगों की टीम है, उससे 30 लोगों में टीम हो जाएगी, और टीम के साथ साथ इतना बड़ा शोरूम उसको पूरा मैनेज करना, तो वो बहुत एक रात को नींद नहीं आती थी मुझे। लेकिन जब ऐसा कुछ मेरे लाइफ में होता है ना, कुछ भी दिक्कत आती है, तो वापस सोचता हूँ यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। और फिर वापस मैं मेरे माइंड को फ्लो में ले जाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, पूरा शोरूम बढ़िया से चल रहा है, बढ़िया एम्प्लॉय बढ़िया काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय मेरे पास सामने से आ रहे हैं, लोग मेरे पास सामने से आ रहे हैं, कस्टमर सामने से आ रहे हैं, बहुत हैप्पी, बहुत खुश हूँ, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, पूरा शोरूम ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इस तरह से अपने आप को एफर्मेशन दे के आज ये शोरूम को 2 साल हो चुका है, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, और बहुत बड़ा शोरूम चल रहा है। और एक मेरा ड्रीम है जो आप देखोगे, आपने शायद मेरे यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, ये शोरूम, मेरी इच्छा ऐसी कि लोग अपॉइंटमेंट में खड़े रहे और वेट करें 1 घंटा ज्वेलरी परचेस करने के लिए। ये मेरा ड्रीम है ओके कि लोग 1 घंटा वेट करें ज्वेलरी पसंद करने के लिए, लेने के लिए। ओके, ये भी जल्दी मैं पूरा करूंगा। 100%। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक DMIT मैंने टेस्ट करवाया था, तो DMIT टेस्ट के बाद मैं नया नया मैंने द सीक्रेट देखा था, और मैं बोला मैं ऐसे विजुलाइज कर रहा हूँ कि बहुत सारा काम है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो सामने बैठा व्यक्ति मेरे से 10 साल छोटी व्यक्ति थी, डॉक्टर थी, और उसने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया था कि आपको जीवन में ऐसा भी नहीं सोचना है। बोले अच्छा रिजल्ट और अच्छी तरह सोचो। बोले आप ये देखो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो ये आप परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो चीज़ों को, और हम भी आपके साथ साथ मिलकर करेंगे ही डेफिनेटली। अब आगे बढ़ते हैं। अभी से कई बार है ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और नासीपास भी हो जाते हैं, जीवन में उनके चीज़ें वर्क नहीं करती है, तो तुम उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? किस वे में? किस वे में कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहा है, उसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तकलीफ है, तो वो कैसे बाहर निकले? सबसे पहले तो माइंडसेट रखना पड़ेगा स्ट्रांग है। ओके। एक सिंपल चीज है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा देखो, बड़ा गोल अगर बड़ा होगा ना आपका, तो आपको अंदर से उत्साह आएगा, कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा। ओके। जितने गोल छोटे उतने डाउन जाओगे। गोल्स बड़े होने चाहिए आपके, बड़े गोल देखोगे। फरारी सोचोगे तो फंटी आएगी, फरारी सोचोगे ना तो फंटी आएगी। ओके। फंटी सोचोगे तो साइकिल भी नहीं आएगी। सच। तो ड्रीम अगर बड़े होंगे आपके, तो उसको पाने के लिए आपका जुनून होगा, तो आप उससे ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ओके। और जो नासीपास होते हैं, जो दिक्कत होती है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अभी जो भी हो, जो दिक्कत है, उसको भूल जाओ। क्या चाहिए उस पर फोकस करो। सोचो आपके पास कुछ है ही नहीं है, पैसे नहीं, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो अच्छा है ना भैया, अब तो कमाना ही कमाना है। जो कमाता गमा दिया, अब तो कमाना ही है। ये सोच माइंड से रखना चाहिए उनको कि कभी तो मेरे को पाना ही पाना है। जो था वो चला गया, तो पाना ही पाना है। अच्छा, एक चैलेंजेस आपको एक और आई थी कि कुछ ज्वेलरी एसोसिएशन वाले आ गए थे आपके इधर, तो आपने वो उसको कैसे डील किया? डील ऐसे किया, मैंने उनको समझाया पहले अच्छे से। ऐसा था उनका मानना कि ज्वेलरी शोरूम के अंदर आप सस्ता सोना या चांदी नहीं बेच सकते हो। ओके। आप ऑफर नहीं लगा सकते हो। जबकि मैं एस्ट्रोन का पार्ट नहीं हूँ, फिर भी उनका ऐसा कहना था कि आप मुझे 2.5 लाख दीजिए, दंड दीजिए। तो 40-50 लोग मेरे शोरूम में थे, और उनको लगा कि मैं 50 लोग जाएंगे तो डर जाएगा ये, जो भी ब्ला ब्ला उनको लगा। फिर मैंने कॉल किया पुलिस को, और फिर वो सब मैटर क्लोज हो गया। ओके। तो ऐसा मानना है मेरा कि लोग जब डराएंगे आपको, आपको डरना नहीं है। आप डर के झुक जाओगे तो लोग आपको और डराएंगे। इसलिए कुछ होता नहीं है, डर सिर्फ एहसास है। ओके। आपको झुका नहीं सकता है वो। ओके। मेरा ऐसा मानना है। ग्रेट। लोग मोनिका ज्वेलर्स ही क्यों आएंगे ज्वेलरी खरीदने के लिए? इसलिए आएंगे कि हम सालों से यहाँ पे हैं। सबसे पहला हमारा एक, मेरे शोरूम का, मेरे एम्प्लॉय को जब टीम हमारा मीटिंग होता है, तब मैं उनको बोलता हूँ
हम लोग जो बोलते हैं वो बेचते हैं, 22 कैरेट तो 22 कैरेट एक्चुअल होने वाला माल बेचते हैं। हम एकदम ट्रांसपेरेंट है। हमारा बिल कभी कभी देखिएगा, बिल के अंदर गोल्ड का वेट, उसका कैरेट, उसका रेट, उसका लेबर, सब कुछ क्लियरिटी से लिख के वो आएगा। और बकायदा लोग हमको मतलब हमारे कस्टमर को समझाते हैं कि यार देखो ये चीज लगा है आपके अंदर, तो एकदम पारदर्शिता है। ओके, उससे लोग हमारे पास आएंगे और हमारे पास ऐसा चीज है यूनिक जो कोई जीरो के पास नहीं है। ओके, पहला सोना खरीद के अपने घर ले जाओ, फिर 12 महीने पैसा चुकाओ, कोई देता नहीं है जो हम देते हैं। ग्रेट। हमारे पास कस्टमर नवसारी से, वेसू से, कहाँ से आते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, आप कुछ कस्टमर को पहचानने के लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हो, एनएलपी? हाँ, उसको बोलते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके द्वारा हम हमारे कस्टमर को जान सकते हैं कि वो क्या लेने वाला है या नहीं लेने वाला है, वो किस तरह का बायर है। उसका एग्जांपल आप बताओ तो दूं मैं आपको। यस, डेफिनेटली मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने कस्टमर को पहचानना है और सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, तो एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। 3 टाइप की इस दुनिया में लोग होते हैं, सिर्फ 3 टाइप के। एक होते हैं विजुअलाइजेशन वाले, इमेजिनरी, दूसरे होते हैं ऑडिटरी, और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक। तो अगर मान लो मेरा मोबाइल का शोरूम है और आप मेरे पास मोबाइल लेने आए, आप मुझे बोलते हो अभिषेक ऐसा फोन दिखा जो किसी के पास ना हो, ना किसी ने देखा हो, गोल्डन वाला एकदम बढ़िया दिखा जो गोल्ड प्लेटेड हो। तो आपने बोलोगे अभी भी लॉन्च हुआ आईफोन 16, चलो मैं देता हूं, किसी के पास नहीं, इतना बढ़िया नया फीचर है। तो ऐसा बोलोगे आप, तो कस्टमर तो अट्रैक्ट होकर आपके पास माल ले जाएगा। लेकिन अगर मान लो वही कस्टमर है जो विजुअल वाला कस्टमर है, इमेजिनरी कस्टमर है, वो आके बोलता है मेरे को बढ़िया सा फोन दिखा जो किसी के पास ना हो, लेकिन आप बोलोगे देखो ये आईफोन 16 है, इसके अंदर ये चीज, इतना रैम है, इतना कैमरा, ये वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको सुनना नहीं है। उसने क्या मांगा, उसको ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो, विजुअल, मतलब विजुअल कस्टमर। ओके। दूसरे होते हैं ऑडिटरी, वो आके स्पेसिफिक बोलेगा आपको, केतन भाई मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें आईफोन 15 हो, 256 GB उसमें रैम हो, इसमें कैमरा का इतना मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, आपको बोलेगा। अब ऐसा कस्टमर आता है तो उसको उस पर बात करो आप। लेकिन आप जब बोलोगे देखो मैं तो ऐसा फोन दिखा तो किसी के पास ना हो, ना तुमने कभी देखा होगा, ना सोचा होगा, तो नहीं लेगा। और तीसरा जो कस्टमर होता है बहुत प्यारा होता है, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कस्टमर, वो होते हैं काइनेस्थेटिक। अक्सर जब शोरूम पे लोग कस्टमर आते हैं मेरे पास और वो जब बोलते हैं कि मेरी वाइफ की सोने की चेन थी, वो मैंने कुछ पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसको बेच दिया था, तो आज फिर मौका आ गया चेन खरीदने का, तो मुझे सोने की चेन अभिषेक दिखाओ बहुत बढ़िया वाली। तो वो बंदा खुद इमोशन टच कर रहा है, तो बंदे को इमोशन से बात करो तो वो कस्टमर आपको अटेंड होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और मैं उसको बोलता हूं तब कि आपने जो अपनी बीवी की चेन बेच दी थी कुछ सालों पहले, आपको पैसे की जरूरत थी, आप आज उससे डबल चेन लो और अपनी वाइफ को खुश करो। जब अपनी वाइफ को ये चेन पहनाओगे ना, आपकी वाइफ बहुत खुश होने वाली है आज। तो हम जब उसको इमोशन टच करेंगे तो वो आपके पास लेना ही लेना है। ठीक है, ये नॉलेज आपके पास है, क्या आपके सेल्समैन के पास भी वो नॉलेज है? यस, आप देखना जब मेरे सेल्समैन आपके से बात करेंगे, तो आप जो वर्ड बोल रहे हो वो दोहराते हो। अच्छा, आप बोलोगे मेरे को मस्त चेन दिखाओ, तो वो बोलेगा हाँ सर मैं आपको मस्त चेन दिखाता हूँ। क्योंकि एनएलपी की परिभाषा में ऐसा कहा जाता है कि आप जब सामने वाले के साथ बैठे हो और वर्डिंग टू वर्डिंग मैच कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट होता है और बंदा आपके साथ मिल के बात करता है, जुड़ता है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता है। मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी डील्स जो होती है, करोड़ों की डील्स, वो होती है एक बढ़िया क्लब हाउस के अंदर, 2 लोग ड्रिंक बैठ के पीते हैं, या फिर जो दोनों का जो शौक है वो दोनों मिलते हैं। आप समझिए अभी आप और मैं मिले, हम 500 करोड़ की डील कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल, मैं आपको 500 करोड़ का काम दे रहा हूँ, फोटो स्टूडियो का। अब हम एक जगह बैठे हैं कॉफी शॉप में, आप भी कॉफी पीते हो, मैं भी कॉफी पीता हूँ, दोनों का मग यहाँ रखा हुआ है कॉफी का, आप एक सिप कर मैं भी एक सिप कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज मैच हो रही है। सामने वाले को वश में करने के लिए सबसे पहली चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। बंदा सामने जिस तरह बैठा हुआ है आपके साथ, जिस तरह स्माइल दे रहा है, वो जिस तरह उसके हाथ पोजीशन है, उसको मैच कर लो पहले आप। ओके, और उसको मैच करने के बाद, उसकी एक्टिविटी मैच करने के बाद, वो जो बोल रहा है, देख अभिषेक 500 का बिजनेस मैं आपको दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना मुझे ये चाहिए, तो आपको भी वही चीज दोहरानी, हाँ अभिषेक तू मुझे 500 का बिजनेस है तो मैं यहाँ ध्यान रखूंगा। तो जब उसके वर्डिंग मैच करोगे, जब बॉडी लैंग्वेज मैच करोगे आप, तो आपके डील होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं 100%। और सामने वाला बंदा आपकी बातों में आके ट्रस्ट करके, फेथ करके, आपका जो भी काम है आप इजीली करा सकते हो। वाह, ये बहुत अच्छा इंसाइट था, एक अच्छी डील क्रैक करने का, सेल्स क्रैक करने का। ये डेफिनेटली सबको काम लगेगा। अभिषेक, अब बारी है रैपिड फायर राउंड खेलने की। अच्छा, तो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ओके, तो योर फेवरेट टाइम पास?
इंस्टाग्राम, ओके। मूवी? मूवी द सिगरेट मुझे देखना पसंद है। ओके। और ऐसे हीरो हीरोइन वाली मूवी में अब तक की बेस्ट मूवी रही हो? अवतार। अवतार, ओके। एंड योर फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन। एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ओके ओके। अब मैं ना, एक्ट्रेस भी मुझे पसंद इसलिए है, हाँ मैं उनकी फेस में नहीं जाता। Okay. ऋतिक रोशन की बॉडी मुझे पसंद है, स्लिम ट्रिम है, हाँ और दीपिका पादुकोण एक कॉन्फिडेंट लड़की है, ओके इसलिए उनके मुझे नेचर पसंद है। ओके, ग्रेट ग्रेट, वाह। क्यों पसंद है वो भी आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब है ना, मैं 2 ऑप्शन दूंगा, तो उसमें से आपको चूज करना है। आप BNI में भी हो और LNG में भी हो, जो हमारा एक बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है। तो BNI और LNG कौन सा पहला रहेगा? एलएनजी। वाह, ग्रेट। जिमिंग वर्सेस मेडिटेशन, क्या चूज करोगे सबसे पहला? जिमिंग वर्सेस मेडिटेशन, दोनों। हमको ये दोनों लाइफ में जरूरी है, लेकिन मैं दूंगा मेडिटेशन को। जो मेडिटेशन बिजनेस फर्स्ट, मेरा है उसको मैं पहले सबसे focus फर्स्ट करूंगा। प्रायोरिटी। क्योंकि वो जब करूंगा ना तो ये तो ऑटोमेटिक आने वाला है। ओके यस। ओके। आप अगर ज्वेलरी में आज जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, किसी को अपना ज्वेलर शोरूम डालना हो, और या फिर कोई न्यू जनरेशन है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आप क्या उसको मैसेज देना चाहोगे? नए जनरेशन की अगर बात करो एक बार, हम्म तो मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं मेरे घर में ही, हम्म कि हम लोग तो कुछ देखने के लिए टाइप करते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो टाइप नहीं करते हैं, सीधा फोन माइक्रोफोन ऑन करते हैं, बोलते हैं आई वांट टू सी दिस। तो वो बहुत फास्ट और बहुत स्मार्ट और बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन ये था कि जनरेशन के लिए क्या, ये बिजनेस को चालू करना हो तो क्या कर सकता है और कैसे करना चाहिए उसको। तो मेरा ऐसा मानना है, पहले तो उस फील्ड का नॉलेज पूरा लेना चाहिए आपको। लेने के बाद सबसे मेन चीज जो मैं बताना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी। आज की जिंदगी में जिसने टेक्नोलॉजी यूज नहीं की वो चला जाएगा, आउट ऑफ द आउट ऑफ मार्केट। माइंड हो जाएगा वो। ओके ये मैं स्ट्रिक्टली मानना है, मतलब जो बिजनेस चालू करो आप टेक्नोलॉजी डालनी है आपको, तभी आगे बढ़ पाओगे आप। ओके। और ये बिजनेस जो है बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर आप अगर आओगे तो आने वाली सालों साल की पीढ़ियां आपकी बैठ के खा सकती है, इतना पैसा इस बिजनेस के अंदर है। और मेरी लाइफ का, और मैं किससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तो मेरा ये बिजनेस को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे पापा मेरे दादा बोलते थे कि अगर ज्वेलरी का जो बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता है, मुझे दादा मेरे पूछते थे। मैं बोला सबसे ज्यादा पैसा होता है बैंक में होता है। बोले बैंक से भी बड़ा बिजनेस हमारा है। बोले क्यों? बोले ज्वेलरी फील्ड है ना अपना, अपने सोने चांदी में खेलते हैं, डायमंड्स में खेलते हैं, तो सबसे ज्यादा धन हमारे पास होता है। तो तब से, बहुत साल पहले की बात है, बचपन की बात, तब से मुझे बिजनेस के प्रति इतना लगाव, इतना प्यार है। और ऐसा कहा जाता है जिस बिजनेस को आपको प्यार करोगे तो आपके पास वापस आना ही आना है, बहुत सारा पैसा आता रहता है। ग्रेट। राइट। तो मैं आई लव माय बिजनेस, मैं मेरा बिजनेस बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत पैसे है। मैं जितना प्राइवेट जेट नहीं, मैं 10-15 प्राइवेट जेट ले सकता हूँ, उतने पैसे बिजनेस के अंदर है। आप डेफिनेटली प्राइवेट जेट लेंगे ही लेंगे, और हम सब साथ में घूम के फिर से ये पॉडकास्टिंग वीडियो बनाएंगे। ओके, तो दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आया, और सुबह सुबह बहुत प्यारी सुबह बना दी आपने। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज ये चैनल में आके? मुझे एकदम मस्त सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं एकदम प्रीशियस, एकदम खास हूँ, और मैं अभी वही जोन में हूँ कि मेरे पास प्राइवेट जेट है और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। थैंक यू। मैं वो जोन में हूँ अभी, और ये जोन में भी हूँ मैं कि मैं ऑलरेडी जो भी सक्सेसफुल हूँ उससे कहीं ज्यादा हो चुका हूँ। दैट्स वाई आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। वंडरफुल। और इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड में जाने वाला है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस चीज से। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभिषेक सोनी ना केवल एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, बाकी एक व्यक्तित्व के तौर पर बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। कई लोगों की लाइफ में इन्होंने पॉजिटिव बदलाव लाए, और उनमें से मैं भी एक हूँ। कभी भी स्ट्रेस में हूँ या पावरलेस फील करता हूँ तो मैं अभिषेक के पास 15 मिनट आ जाता हूँ, ये भाई पावर बूस्टर दे देता है। तो आज का अगर इंसाइट देखें तो दोस्तों, मेडिटेशन करना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और आपके बिजनेस में सिस्टम एंड SOPs प्योर आपको बहुत अच्छी तरह अप्लाई करनी है, तो आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और आपके ड्रीम जो है आपने विजुलाइज करना है, और उसको गोल को, चार्ट को बना के लगाना है।
तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अभिषेक, इट वाज नाइस मीटिंग यू, और आगे भी मिलते रहेंगे और इसी तरह से बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे प्राइवेट जेट में। थैंक यू। दोस्तों, बी पॉजिटिव चैनल, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि माइंडसेट ही सब कुछ है, कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति में आप क्या माइंडसेट से उसको डील करते हो ना, वही आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। तो कई बार ऐसा होता है, हम बिजनेसमैन या फैमिली मैन के लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं और हम लोग नासीपास हो जाते हैं, हम लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं। तो मेरा एक खास टैगलाइन है, इट्स नॉट अ ब्लड ग्रुप, इट्स अ माइंडसेट, बी पॉजिटिव। वाह। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी को ड्राइव करेगा आगे जाकर। थैंक यू। जो केतन शाह की चैनल है बी पॉजिटिव, उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आपको ज़रूर से करना है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसलिए करना ही है। थैंक यू। ताकि हम और भी नए और अच्छे वीडियो बना के आए।